आज केवड़िया रवाड़ी पंचायत के माननीय सरपंच श्री कृष्ण मोहन मिश्रा जी के द्वारा शिव चर्चा का आयोजन किया गया है यहाँ पर। और कल भी बृहद आयोजन था, लेकिन कल जिलाधिकारी महोदय और एसपी साहब के साथ और डीएसपी साहब नरकटिया के साथ 8 बजे रात तक हमारी बैठक चली, बिटिया से लेकर नरकटियागंज तक, जिसके चलते और 27 मुखिया के नरकटिया प्रखंड के थे, जिसके चलते मैं कल के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुआ। और कल यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही ऐसा सुनने में आया कि यहाँ मेला लगा हुआ था, तो इस बात का मुझे दुख था कि कल मैं नहीं पहुंच पाया। अगर गांव में होता तो निश्चित रूप से समय में हाजिर रहता। तो केवड़िया रवाड़ी पंचायत और लाकर पंचायत के लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इसको अन्यथा नहीं लेंगे। हमारी कल की मानसिक उपस्थिति को आप लोग कबूल कीजिए कि दिमागी तौर पर मैं यहाँ था, लेकिन शरीर से नहीं था। और आज केवड़िया रवाड़ी पंचायत के माननीय सरपंच श्री कृष्ण मोहन मिश्रा जी के द्वारा 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया है केवड़िया रवाड़ी पंचायत के विकास के बारे में। तो विकास जो बाह्य विकास है उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। केवड़िया रवाड़ी पंचायत और लाकर पंचायत, क्योंकि लाकर हमारा पड़ोसी पंचायत है, लाकर सिसई पंचायत, दोनों पंचायत के आंतरिक विकास, बाह्य विकास तो उधर के मुखिया जी भी कर रहे हैं और इधर बाह्य विकास मैं भी कर रहा हूं। लेकिन आज अगर चर्चा होगी तो दोनों पंचायत के आंतरिक विकास की चर्चा होगी। और आंतरिक विकास क्या होता है? तो आंतरिक विकास किसी भी मानव का, किसी भी समाज का तभी होगा जब वो मानव और समाज ईश्वर से जुड़ेगा। बिना ईश्वर से जुड़े किसी भी मानव का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का आंतरिक विकास संभव नहीं है। ऐसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो थे, उनको जब गोली लगी तो उनके मुंह से निकला हे राम। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महात्मा गांधी जब छोटे बच्चे थे तो उनकी दाई थी एक रंभाबाई से बहुत लगाव था गांधी जी को। तो उस जमाने में भूतों की संख्या बहुत होती थी। गांधी जी को भूत से बहुत डर लगता था, तो हमेशा डरे हुए रहते थे। कहीं निकलना होता था तो कहते थे कि भूत पकड़ लेगा है। और मैं अपने दादी के मुंह से सुना हूँ कि हमारे घर के पीछे जो बंसवारी है उसमें चूहे या भूत झुलुआ खेलता था। तो मान लीजिए हमारे जमाने में, दादी के जमाने में जब भूत की झुलुआ खेलते थे, तो गांधी जी के जमाने में तो भूतों की संख्या बहुत होगी, तो भूतों से उनको डर लगता था। तो उनकी दाई बोली रंभाबाई कि गांधी तुमको जब भी भूत से डर लगे तो तुम राम का नाम लेना शुरू कर दो। तो महात्मा गांधी के जबान पर भूत भगाने के लिए राम का नाम एक बचपन से सेट हो गया। तो गांधी जी राम जी का नाम लेते गए और लेते लेते वे पूर्ण रूप से उनका जीवन राममय हो गया एक तरह से अगर देखा जाए। तो चूंकि उनका जीवन राममय होने के फलस्वरूप उनका आंतरिक विकास हुआ, भीतर वाला विकास, अंदर का गांधी जगा। और एक अंदर के गांधी जगने के चलते आज महात्मा गांधी ने जो इतिहास रचा, विश्व को दिशा देने का काम उन्होंने किया। और आज महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, तमाम लोगों ने अपने जीवन को संवारा और सजाया। तो मेरे कहने का मतलब है मैं भी एक जागृत आत्मा हूँ और अंदर से जगा हुआ इंसान हूँ, क्योंकि मैं हरिओम का नारा लगाता हूँ अपने जीवन में, हरि को जोड़ लिया हूँ। और मुझे तो पता नहीं है कि मेरा आंतरिक विकास कितना हुआ है, लेकिन कुछ अनुभूतियां ऐसी है जिसके द्वारा मुझे भी पता चलता है
कि मैं अंतर्यात्रा का पथिक हो चुका हूँ और आंतरिक विकास का पथिक हूँ। तो इसीलिए मैं अपने गांव के बच्चों को, हालांकि बच्चों को कुछ पता नहीं है कि हरिओम का नारा क्यों लगता है, क्यों हरिओम हरिओम कहना है, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं है, लेकिन उसके गार्जियन को भी पता नहीं है कि यह क्या चीज है। तो आज मैं इस चीज को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पॉकेट में मोबाइल है, तो मोबाइल है तो आपका संबंधित पंजाब में काम कर रहा है, तो आप फोन करते हैं तो एक शब्द बोलते हैं हेलो। हेलो आप बोलते हैं तो पंजाब में जाके हेलो होता है, चेन्नई गुजरात में हेलो होता है। तो ये क्या है कि एक वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन क्या है, तो वही ईश्वर है। वह वाइब्रेशन जो है वही ईश्वर है। आप किसी को कहीं भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कौन कौन व्यापी राम, हर कौन में राम है, जहां देखिएगा वहां राम है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वाइब्रेशन में पड़े हुए हैं, हमारे राम के बीच में राम पड़े हुए हैं। तो इस वाइब्रेशन को जितना ही टेक किया जाएगा उतना ही आपका सिस्टम चार्ज होगा। आप समझ सकते हैं कि इस मोबाइल को बनाने वाला इंसान है, और एक इंसान ने मोबाइल बनाया तो इसकी क्षमता इतनी है कि दुनिया का जितना काम है, पूरा संसार का काम इसमें हो सकता है। तो जब आपका मोबाइल चार्ज रहेगा, तब जब आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा तो कोई काम नहीं होगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस पृथ्वी पर जितने भी नर नारी है, जितने भी लोग हैं, किसी का सिस्टम चार्ज नहीं है। सारे लोग यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, सबका सिस्टम डिस्चार्ज है, सबका बैटरी डिस्चार्ज है। तो जिस दिन आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा, आप उसी तरह बन जाइएगा कि पहले के ऋषि मुनि जो थे, वे एक राख उठा के दे देते थे, कहते थे कि आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, तो आपका बीमारी ठीक हो जाता था। तो क्योंकि उनका बैटरी चार्ज रहता था, उनका सिस्टम पूरा चार्ज रहता था, और आपका सिस्टम डिस्चार्ज है। जिस दिन आपका सिस्टम चार्ज हो जाएगा, उस दिन आप भी उसी तरह से हो जाइएगा जिस तरह से पहले के ऋषि मुनि थे। आपको जानना चाहिए कि आपके पास घर है, पहनने को अच्छा कपड़ा है, लेकिन पहले के ऋषि मुनि महागरीब, पौधे खा के, पत्ता खा के, फल मूल खा के अपना जीवन व्यतीत करते थे। न लिखने के लिए कलम था, न स्याही था, न किताब था, न यूनिवर्सिटी था, न कॉलेज था, और उस समय के लोगों ने रामायण को लिख दिया। रामायण, गीता, महाभारत लिखा गया। कहाँ से लिखा गया? उसके लिए भगवान खुद उतर के आके रामायण, गीता, महाभारत नहीं लिखे हैं, उनके अंदर का किताब खुल गया। उस वाइब्रेशन से, भगवान के प्रेम के वाइब्रेशन से उनके अंदर का किताब खुल गया, और वो किताब जब खुल गया तो रामायण, गीता, महाभारत अपने आप लिखा गया। आप लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम लोग पढ़ने जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो बाहर का ज्ञान लेने के लिए पढ़ते हैं। बाहर का ज्ञान लेके हम अज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन वे लोग भीतर का ज्ञान लेके ज्ञानी बने, और ज्ञानी बने, अंदर का किताब खुला, रामायण, गीता, महाभारत लिखती है। ताजमहल बनाने वाला कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर नहीं था, लाल किला बनाने वाला, कुतुब मीनार बनाने वाला कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर नहीं था। उस समय महाजाहिल और होते थे जो मिस्त्री होते थे, लेकिन अंदर का ज्ञान उनका इतना प्रखर था, अंदर से भी इतने मतलब कि साक्षात थे कि जयपुर में पहाड़ पर जाके किला बना दी, ताजमहल बना दी। और आज का विज्ञान खेल है, पहले के जो भी मतलब की रचनाएं हुई है, जो भी काम हुआ है, उसका विज्ञान खेल है। आज भी रामायण, गीता पर रिसर्च हो रहा है। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि यह एक दवा है, हरिओम का नाम, भगवान का नाम दवा है, और इस दवा को जितना ही आप पीजिएगा उतना ही आपका अंदर का सफाई होगा। बाहर की सफाई आप साबुन से कर लेते हैं, सर्फ से कर लेते हैं, लेकिन भीतर की सफाई मतलब करने के लिए किसी को, तो भीतर की सफाई का मतलब कोई नहीं जानता है। आपके अंदर की सफाई तभी होगी जब भगवान का नाम अंदर जाएगा, बाहर आएगा, आएगा, जाएगा। और बात ध्यान दीजिए, तुलसीदास कहते हैं, यथा पीजिए तथा बर्बाद, जो आपका पीठ है वही बर्बाद है।
5 तत्वों से आपका शरीर बना है और 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है। इसीलिए जब किसी मृतक को जलाया जाता है तो वह पंच भूतों में जाके समाहित हो जाता है। तो चूंकि दोनों का तत्व एक है, इसीलिए आप ब्रह्मांड में मिल जाते हैं और 250 ग्राम राख बचता है। तो 250 ग्राम राख को खिलाने के लिए आप इस धराधाम पर जब पैदा होते हैं तब से लेकर मरने के समय तक आपकी माँ, आपके घर के लोग, आपकी पत्नी आपको तरह तरह का पकवान बना के खिलाती है, किसको? राख। लेकिन अगर आत्मा आपके अंदर जो है उसको भोजन देने का काम वो मां नहीं करती है, अपने बेटे को पैदा करती है, तेल साबुन लगाती है, खिलाती है, पिलाती है, सब काम करती है, लेकिन उस सोल को भोजन नहीं देती है, जिसका नतीजा होता है कि उस सोल का आंतरिक विकास नहीं होता है, उस सोल का विकास नहीं होता है। हम लोग गाँव में रहते हैं और गांव में हम लोग बड़ा बड़ा भूल होता है, मेरे भी दरवाजे पर होता है, आप लोगों के भी दरवाजे पर होता है। रात में भूल बांध देते हैं, हम लोग सुबह देखते हैं दरवाजा का छोटा सा ढेर पड़ा रहता है। तो आज जब स्थापना होता है तो पहले हम लोग उस रात को हटा देते हैं और लव आग घींच लेते हैं। उसी तरह से हमारे सोल पर कचरा जम गया है और उस कचरे की सफाई तभी होगी जब वाइब्रेशन जाएगा आएगा। तो काम इतना ही करना है, साइंटिफिक वे में इस चीज को समझिए, वाइब्रेशन का गिव एंड टेक करना है। जितना ही आप वाइब्रेशन गिव एंड टेक कीजिएगा, लीजिएगा, दीजिएगा, उतना ही आपका अंतःकरण साफ हो जाएगा। एक समय आएगा कि आपका पूरा सिस्टम चार्ज हो जाएगा और सिस्टम चार्ज हो जाएगा तो समझ लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में जितना ताकत है वो सारे ब्रह्मांड का ताकत आपने आ जाएगा। आपको आसमान में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, एकदम पूरा आसमान है। लेकिन इस धरती पर जितना चीज देख रहे हैं आप नंगी आंखों से, लौकिक आंखों से जो भी देख रहे हैं, सबका मॉलिक्यूल पूरे ब्रह्मांड में नाच रहा है। तुलसीदास कहते हैं अणु अणु जब नाचत, धरती पर जितना चीज आप देखते हैं उसका मॉलिक्यूल आसमान में मतलब अंतरिक्ष में नाच रहा है। तो जब पूरा सिस्टम जो है आपका जुड़ जाएगा ब्रह्मांड से, तो पूरे ब्रह्मांड का सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात जितना संपत्ति है पूरे का खजाना जो है उसका चाबी आपको मिल जाएगा। और मैं यही काम कर रहा हूँ अपने केवलिया वाली पंचायत में। लाखों में भी हमारा मैंने हमारे हरि को भजने वाले, हरि को याद करने वाले तमाम लोग हैं। तो हम दोनों पंचायत को पूरे के खजाने का चाबी सौंपेंगे, न कि ये लौकिक विकास जिसको आप विकास मानते हैं, ये विकास नहीं है। विकास का एक माध्यम है, ये पुल बन गया, ये विकास का माध्यम है, सड़क बन जाएगा, विकास का माध्यम है। लेकिन रियल विकास जो है आपका आंतरिक विकास होगा, वही रियल माध्यम है, वही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि भगवान आपको अगर भेजे हैं तो इनको कमाने के लिए नहीं भेजा है, भगवान आपको भेजे हैं उनको खोजने के लिए। लेकिन आप पड़े हुए हैं लोगों के चक्कर में, तो उस चक्कर से मैं अपने केवनिया वाली पंचायत को निकाल कर और लाखों पंचायत को निकाल कर रियल खोज ईश्वर की खोज में लगाना चाहता हूं, क्योंकि वही अविनाशी है और आपकी आत्मा भी अविनाशी है। आपकी आत्मा अविनाशी है और ईश्वर भी अविनाशी है। आप अविनाशी बाप के बेटे हैं, तो उस बाप के खोज में पढ़िए और उनको ढूंढिए, उनको खोजिए, क्योंकि वही जन्म जन्म उन्हीं के साथ रहना है। ये एक जन्म का रिश्ता है। जितने लोग हैं यहाँ पर सभी लोगों से एक जन्म का रिश्ता है, लेकिन उनसे अविनाशी बाप से जन्म जन्म का रिश्ता है। इसलिए उनसे रिश्ता बनाने के लिए उनको पढ़ याद करना है। जिस तरह से आप अपने बच्चे को, पत्नी को याद, अपने परिजनों को याद करते हैं, उसी तरह से यादों का वाइब्रेशन श्री हरि को देते रहना है। अपने ब्रह्मांड को चार्ज करना है, इस ब्रह्मांड को चार्ज करना है और पूरे जीवन का एक जन्म का नहीं, हजारों जन्म का प्रतिनिधि इसी जन्म में करके जाना है। और इन सब बातों के साथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा पश्यन्तु मा भवेत्। ओम शांति ओम शांति। बहुत बात कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव से और पंचायत से, सिंचाई लेकर पंचायत से कोई भी आदमी अगर धरती छोड़ के भगवान के पास जाता है तो आप लोग निश्चित रूप से पचलपैया देने के समय राउंड एक बना लें। उस समय घबराए नहीं,
राउंड बना के वहां खड़े हो जाए और मात्र 1 मिनट 5 बार ओम शांति जरूर बोले। और मुसलमान भाई लोग जब जाते हैं किसी का मतलब जनाजा करने के लिए, तो उस समय क्या होता है, कलमा लोग पढ़ते हैं। और हिंदू लोग जब जाते हैं किसी को विदा करने के लिए, तो सारे हिंदू बैठ के कचरा पढ़ते हैं। तो आप कचरा पढ़िए, आपको कचरा पढ़ने से मैं रोक नहीं सकता हूँ, आप पढ़िए, जितना कचरा पढ़ना है आप पढ़िए। लेकिन 1 मिनट उस दिवंगत आत्मा के लिए 1 मिनट 5 बार ओम शांति बोल दीजिए। और जिसको लकड़ी लेना है वो लकड़ी लेते समय ओम शांति करके लकड़ी पे और ओम शांति करके लकड़ी फेंके। और मैं रुवानी का जिम्मेवारी, अपने कोले का जिम्मेवारी रवान पटेल को दे रहा हूँ। अगर हम नहीं रहे, रवान पटेल जाते हैं इस काम में, तो निश्चित रूप से काम कराएं। इन्हीं सब बातों के साथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।